और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश में मौसम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 15 और 16 मार्च को यानी कि आज और कल बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों की। इसमें खड़ी फसल है दरअसल गेहूं, चना और सरसों जो नुकसान हुआ है खड़ी फसल का किसानों को ओलावृष्टि के चलते, तो अब दोहरी मार झेल रहे हैं प्रदेश के किसान। और अब पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। 15 और 16 मार्च को बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए चलते हैं सहयोगी गजेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, और ज़रा जान लेते हैं गजेंद्र से कि क्या है मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट। गजेंद्र, क्योंकि एक तरफ तो ओलावृष्टि, दूसरी तरफ अब बारिश की चेतावनी मौसम विभाग जता रहा है, यानी कि दोहरी मार किसान झेलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान का परेशान है और वहीं वो मुआवजे की मांग भी कर रहा है। जी बिल्कुल मणि, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं दोहरी मार है वो किसान झेलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। आज और कल में बादलवाई है, बारिश है वो हो सकती है, क्योंकि फसलें हैं वो पक कर तैयार हो चुकी है कटने की स्थिति में। ऐसे में यदि अब फिर से तेज बारिश होती है तो निश्चित रूप से किसानों की फसलों को नुकसान होगा। विशेष रूप से सरसों है, गेहूं है, इसके अलावा चना है, इन फसलों को नुकसान होगा। इससे पहले जहां बीते दिन जबरदस्त तरीके से चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, इसके अलावा गंगानगर हो या फिर हनुमानगढ़ के कई कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि होने के चलते किसानों की फसलें वो पसर गई है। ऐसे में किसानों को अब सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करेगी। यदि उनको मुआवजा देगी तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत या फौरी राहत है वो किसानों को मिल सकती है। किसानों का कहना है कि हमसे राम और राज दोनों ही रूठ चुके हैं। पहले जहां विद्युत संबंधी समस्याओं से किसान परेशान थे, जिसके चलते किसानों की फसलें हैं वो सही प्रकार से नहीं हो रही थी, क्योंकि विद्युत की समस्या बार बार किसानों के सामने हो रही थी। बार बार ट्रिपिंग हो, कम वोल्टेज हो या फिर लाइट नहीं आने की समस्या से किसान जूझ रहे थे। वहीं अब बीते 15 दिनों में 2 बार ओलावृष्टि है वो चूरू क्षेत्र में हो चुकी है। इसके अलावा जो पड़ोसी जिले हैं, चाहे गंगानगर हो या फिर हनुमानगढ़ हो, यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से ओलावृष्टि हुई, तो निश्चित रूप से किसानों को बड़ा और भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब किसान है वो अब उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। चूरू जिले की बात करते हैं, यहाँ पर पूर्व में भी जब बीते महीने के अंतिम तारीख को फरवरी महीने के अंतिम तारीख को जब ओलावृष्टि हुई थी, तो इसके बाद से किसान संगठन है वो आगे आए थे और लगातार उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसमें सबसे आगे अखिल भारतीय किसान सभा था, जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था। उन्होंने हाईवे को भी जाम किया कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। विशेष रूप से जो ओलावृष्टि हुई उनके लिए उचित मुआवजा दिया जाए, गिरदावरी करके तुरंत जो रेवेन्यू अधिकारी है उनको खेतों में भेजा जाए और जो नुकसान हुआ उसकी जल्द से जल्द भरपाई की जाए। ऐसे में एक बार फिर से अब देखना होगा कि किस प्रकार से प्रशासन है वो आगे अपने कदम उठाता है, किस प्रकार से किसानों को राहत वो देने की कोशिश करता है। जी मणि, क्योंकि जिस तरीके से बात कर लीजिए, किसानों की अब लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश की चेतावनी आज और कल, तो निश्चित तौर पर दोहरी मार किसान यहाँ पर झेलेगा और नुकसान भी उसको निश्चित तौर पर यहाँ पर होगा। इस पर प्रशासन का क्या कहना है, मुआवजे को लेकर क्या कहना है, और जो गिरदावरी कराने की बात सामने आ रही है वो कब तक होने की संभावना है? बिल्कुल, चूरू जिले की बात करते हैं, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा उन्होंने आदेश है वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को दे दिए हैं कि जो गिरदावर है, जो रेवेन्यू अधिकारी है वो तुरंत खेतों में जाए और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करे। हालांकि कब तक ये होगा ये देखने वाली बात होगी। इससे पूर्व में भी किसानों की जो फसलें वो खराब हुई थी, तो ऐसे में रेवेन्यू अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन किसानों का कहना किसी प्रकार से जो खेतों में गिरदावरी है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जैसा कि एक बार फिर से मौसम विभाग की माने तो 2 दिन फिर से बारिश की संभावना है, तो ऐसे में फिर से किसानों के चेहरे पे सिकन है वो देखी जा सकती है। किसान है वो परेशान है, क्योंकि किसानों की जो पूर्व में जो ओलावृष्टि हुई थी उससे आधी से ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ था। बची कुछ जो आस थी वो अब इस ओलावृष्टि में किसानों को नुकसान हुआ है, तो किसानों का दर्द है वो झलक रहा है। किसानों का कहना है कि यदि अब सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। निश्चित रूप से प्रशासन का भी कहना है कि हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और जो उचित मुआवजा वो देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या वो तमाम जो
जो राजनीतिक दल है वो भी किसानों को मुआवजा देने की मांग है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कि चूरू जिले की बात करते हैं विशेष रूप से सरसों गेहूं की फसल होती है। इसके अलावा चूरू ही नहीं, पड़ोसी जो जिले हैं, चाहे गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, इन जिलों में या फिर झुंझुनू जिला हो, इन जिलों में भी जबरदस्त तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है ओलावृष्टि के चलते, क्योंकि अब फसलें वो पककर तैयार हो चुकी है और अब कटने की स्थिति में है। तो ऐसे में जो खड़ी फसल है उसको अब ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। ऐसे में अब यदि तेज बारिश और फिर से आ जाती है आज और कल में, तो निश्चित रूप से किसानों को फसलों को नुकसान होना लाजमी है और बड़ा नुकसान है वो किसानों को एक बार फिर से होगा। तो ऐसे में किसान है वो परेशान है। किसानों के जो जो सर है उसके ऊपर निश्चित रूप से भारी जो सरदर्दी वाला इस समय है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। जी मणि। ठीक है, शुक्रिया आपका गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो क्या कहना है मौसम विभाग का और किस रूप में ये जो मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है उसका असर यहाँ पर किसानों की फसलों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, ये जानकारी गजेंद्र यहाँ पर पहुँचा रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं श्री गंगानगर से, जहाँ पर जुआ पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस की आपको बताते चले कि रिडमलसर गाँव में छापेमारी यहाँ पे सामने आई है। देर रात रिडमलसर इलाके में कार्रवाई की गई है। रिडमलसर चौकी पुलिस और डीएसटी कई एक्शन सामने आया है। 3,06,000 की नकदी बरामद की गई है। रिडमलसर पंचायत प्रशासक इंद्राज पुनिया समेत 11 गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर श्री गंगानगर से रख रहे हैं, जहां पर जुए के खिलाफ पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस की रिडमलसर गांव में छापेमारी सामने आई है। देर रात रिडमलसर इलाके में कार्रवाई पुलिस की सामने आई। रिडमलसर चौकी पुलिस और डीएसटी का एक्शन सामने आया और मौके से 3,06,000 की नकदी बरामद की गई है। 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये कार्रवाई श्री गंगानगर से सामने आई है, जहां जुए के खिलाफ पुलिस का एक्शन यहाँ सामने आया। छापेमारी की है पुलिस की टीम ने रिडमलसर गांव में। देर रात रिडमलसर इलाके में कार्रवाई की गई। रिडमलसर चौकी पुलिस और डीएसटी का एक्शन सामने आया। 3,06,000 की नकदी बरामद हुई है। रिडमलसर पंचायत प्रशासक इंद्राज पूनिया समेत 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।